नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमनाथ और आप देख रहे हैं नेटवर्किंग गुरुजी। दोस्तों, अगर आपके पास एक्यो कंपनी का कोई ऐसा राउटर आया हुआ है, आपने परचेस किया हुआ है और आप उसे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ में। मैं आज आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं कई सारी चीज़ें मेंशन करूँगा। वैसे तो ये बेसिक राउटर है, ज़्यादा कुछ ऑप्शंस है नहीं इसके अंदर, तो फिर भी मैं इसमें जो है आपको पीपीपी कैसे कॉन्फ़िगर करना है, स्टैटिक आईपी कैसे कॉन्फ़िगर करना है, और उसके बाद जो है आपको वाईफाई का नाम कैसे सेट करना है और उसका पासवर्ड कैसे सेट करना है, ये तो होगा बेसिक। उसके बाद थोड़ा सा एडवांस इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेस लिस्ट किस तरह से बना सकते हैं और अनवांटेड मोबाइल्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि आपके राउटर से कनेक्ट ना हो सके। तो ये हो गया। फिर दोस्तों, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि अगर आपको आपके इसका क्रेडेंशियल चेंज करना है तो वो किस तरह से कर सकते हैं। और प्लस आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा कि इसके अगर इस राउटर को अगर आपको रिमोट मैनेजमेंट ऑन करना है, तो मतलब आपके पास अगर लाइव आईपी है तो आप दुनिया के किसी भी कोने से इस राउटर को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, मीन्स कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं, मॉनिटर करना चाहते हैं कि इस राउटर से कितने लोग कनेक्टेड हैं, आपको इन सिंपली मॉनिटर करना है, तो आप किस तरह से कर सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो राउटर है इसमें एक वैन पोर्ट है और उसके अलावा 4 लैन पोर्ट दिया हुआ है। तो जो वैन पोर्ट होता है वो हमारे जो आईएसपी से वायर आया हुआ है उस वायर को हमें वैन पोर्ट पे लगाना होता है, और हमारे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए जो लैन पोर्ट दिए हुए हैं उसका यूज़ करना है। तो फिजिकल कनेक्टिविटी कर लेते हैं। फिजिकल कनेक्टिविटी करने के बाद जो है आप यहाँ पर कंट्रोल पैनल में जाइए और यहाँ से आप नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर जो है चेंज एडेप्टर सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ईथरनेट का ऑप्शन दिया हुआ है। ये जो ईथरनेट का ऑप्शन होता है, अगर आपका विंडोज़ एक्सपी या विंडोज़ 7 है तो वहाँ पर हो सकता है लोकल एरिया कनेक्शन दिखाएगा, और यहाँ पर विंडोज़ 8 और 10 में जो है ईथरनेट दिखाता है। तो आपके राउटर से आपके कंप्यूटर को क्या आईपी एड्रेस मिला हुआ है उसे देखने के लिए आपको यहाँ पर ईथरनेट पर क्लिक करना है। राइट क्लिक करके स्टेटस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स में जाना है। डिटेल्स में जाने के बाद आप आईपी एड्रेस देख सकते हैं, आपको जो है 2.37 का आईपी मिला हुआ है। और उसके बाद ये जो गेटवे होता है यही हमारा राउटर का आईपी एड्रेस होता है। तो इस आईपी एड्रेस के ऊपर हमें हमारे राउटर का इंटरफेस ओपन करना है। तो कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और ये आईपी एड्रेस डालकर राउटर का पेज ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ओपन किया है ब्राउज़र, यहाँ पर आईपी एड्रेस डाल देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से दोस्तों इस राउटर का जो है लॉगिन पेज दिखाई देता है। यहाँ पर जो है डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है एडमिन और लॉगिन करना है। तो लॉगिन हो गए। अब जैसा कि दोस्तों मैंने बताया, यहाँ पर हम लोग मोस्टली जो है 2 तरह के कनेक्शन यूज़ करते हैं। एक तो पीवीपी कनेक्शन होता है और एक तो लीज लाइन कनेक्शन होता है। अगर आप कोई कंपनी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर हो सकता है आपने लीज लाइन लिया होगा, तो लीज लाइन को कनेक्ट करने के लिए आपको स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और अगर आप होम यूज़र हो, घर पे आपने इंटरनेट का कनेक्शन लिया है, तो वहाँ पर जो केबल ऑपरेटर होता है आपका, वो आपको जो है पीपीपी कनेक्शन देता है, तो उसके लिए आपको पीपीपी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो जो भी है, कनेक्शन करने के लिए अभी आपको सबसे पहले यहाँ पर इस सेक्शन में जाना होगा, होम नेटवर्क, यहाँ पर क्लिक करना है। होम नेटवर्क में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप स्टेटस, लैन सेटिंग और वायरलेस, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर इंटरनेट का सेटिंग करने के लिए आपको जाना होगा वैन सेटिंग के अंदर। वैन में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर डायनेमिक आईपी है, पीपीपी है, पीपीटीपी, स्टैटिक आईपी एड्रेस और बिग बॉन्ड। तो यहाँ पर दोस्तों जो पीपीटीपी होता है और बिग बॉन्ड, ये यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, अदर कंट्रीज़ के लिए होता है। हमारे इंडिया में जो है ये दोनों कनेक्शन यूज़ नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो डायनेमिक होता है, तो इसे तो कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अगर आप एक राउटर से दूसरे राउटर को एक्सटेंड कर रहे हो तो जो सेकंड वाला राउटर होता है उसे आपको डायनेमिक आईपी पे रखना है, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट वाले राउटर से आपके इस राउटर को आईपी मिल जाएगा और ब्राउजिंग चालू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपने लीज लाइन लिया हुआ है तो आपको स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर करना होता है। तो स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है और मोर सेटिंग्स में जाना है, मोर कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहाँ पर जो आपका आईएसपी होता है उसने जो भी आपको आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क और गेटवे वगैरह दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर
इनपुट देना होता है। जैसे कि मैंने मेरे आईएसपी से लिया हुआ है आईपी एड्रेस, तो वो मैं यहाँ पर इनपुट दे देता हूँ। ठीक है, इसके बाद जो है ऑप्शंस को सेव करना है, जो है सेटिंग्स वो सेव हो जाएगी। तो दोस्तों सेटिंग तो सेव हो गया। इसके बाद आप चेक करेंगे तो आपको ब्राउजिंग चालू हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों दूसरा ऑप्शन होता है PPPoE। तो वैन सेटिंग में चले जाइए और PPPoE सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद वो आपको मोर कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। यहाँ पर जो है ये जो ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट होता है वो आपको आपका ISP प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे मैं मेरा ऑथेंटिकेशन डाल देता हूँ। ठीक है, इंफॉर्मेशन डालने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 ऑप्शन दिया हुआ है, कीप सेशन है, ऑटो कनेक्ट है, मैनुअल कनेक्ट है। तो इसे जो है आप ऑटो कनेक्ट पर रखिए कि कभी आपका राउटर जो है डिस्कनेक्ट भी होता है इंटरनेट से, तो ऑटोमेटिकली वो कुछ सेकंड्स में या कुछ मिनट में जो है ऑटोमेटिक वो रिकनेक्ट हो जाएगा। तो आपको बार बार राउटर को रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर ऑटो कनेक्ट पर क्लिक करना है और सेव सेटिंग्स करना है। तो यहाँ पे हमारा डेटा जो है सेव हो गया, मतलब कॉन्फ़िगरेशन सेव हो चुका है। हम वापस से रीडायरेक्ट होंगे होम पेज पर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिंक का स्टेटस जो है कनेक्टेड दिखा रहा है, मतलब मैं अब इस समय इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है PPPoE कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि वायरलेस का नाम कैसे चेंज करना है। जो वाईफाई आपके मोबाइल पे नाम दिखाता है उसे किस तरह से चेंज करना है या कैसे सेट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको जाना होगा होम नेटवर्क सेटिंग में, वायरलेस के अंदर। वायरलेस में दोस्तों यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देता है, एक चैनल एंड SSID और दूसरा ऑप्शन होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। तो नाम चेंज करने के लिए आपको जाना होगा यहाँ पर चैनल एंड SSID के अंदर, और यहाँ से आप जो है नाम सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नाम सेट कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो है सेव सेटिंग करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरा ये जो SSID का ऑप्शन था वो सेट हो चुका है। उसके बाद मैं आपको मोबाइल पे दिखा देता हूँ कि ये SSID दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो मुझे जो है अपने मोबाइल में जाना होगा, सेटिंग्स के अंदर वाईफाई ऑन कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं वाईफाई में जाऊँगा तो पूरा लिस्ट यहाँ पर दिखा देगा कि मेरे पास कितने SSID जो है अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेटवर्किंग गुरुजी करके दिखा रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करके कनेक्ट कर देता हूँ तो मैं कनेक्ट हो जाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल में यहाँ पर जो है कोई भी पासवर्ड सेट नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर पासवर्ड सेट करने के लिए आपको जाना होगा वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप में। तो ये जो वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप होता है वो WPS होता है। इससे पहले आपको ऑन करना होगा। यहाँ से आपको 3 ऑप्शंस दिखा देंगे। यहाँ पे पर्सनल पिन होता है, WPS होता है, PVC होता है और मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें 1 और 2 में नहीं जाना है, हमें 3rd ऑप्शन में जाना है कि हम ये जो SSID है वो सॉरी ये जो पासवर्ड है हम कौन सा रखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है हमें इसे कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ से मैं वायरलेस सिक्योरिटी पर क्लिक कर देता हूँ। वायरलेस सिक्योरिटी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप जो है कॉन्फ़िगरेशन डिसेबल्ड है। इसे हमें यहाँ पर WEP या तो WPA सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं WPA सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से सेव कर देते हैं। दोस्तों ये जो सेव कर रहा हूँ मैं, यहाँ से क्या होगा कि वाईफाई का प्रोटेक्शन जो है ऑन हो जाएगा, बट अभी तक हमने पासवर्ड यहाँ पर सेट नहीं किया है। तो पासवर्ड सेट करना पड़ता है। पासवर्ड सेट करने के लिए आपको दूसरे ऑप्शन में जाना है। तो एक बार ये सेव हो जाए, रीडायरेक्ट हो जाते हैं, फिर मैं आपको पासवर्ड कैसे देना है वो बता देता हूँ। तो ये जो है सेव हो गया है। अब पासवर्ड देने के लिए यहाँ पर दोस्तों आपको जाना होगा सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी के अंदर 2 ऑप्शन हैं, इसमें आपको जाना होगा वायरलेस के अंदर।
वायरलेस के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं WPA-PA2 जो है, ये जो ऑप्शन होता है ये पासवर्ड सेट करने के लिए होता है। तो यहाँ पर आप जो भी पासवर्ड आपको चाहिए वो दे सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पर दे देता हूँ यहाँ पर पासवर्ड, तो ये पासवर्ड मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। तो ये है पासवर्ड। और सेव सेटिंग्स, यहाँ पर मैंने सेटिंग्स को सेव कर दिया है। तो दोस्तों पासवर्ड भी सेट हो गया। अगर आपको देखना है पासवर्ड सेट हुआ है नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप वापस से होम नेटवर्क्स में जाकर यहाँ पर जब वायरलेस पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे जो है दिखाएगा वायरलेस प्रोटेक्शन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा पासवर्ड जो है अभी इस समय सेट हो गया। तो मैं मोबाइल पे आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ इसी पासवर्ड से। देखिए यहाँ पर और कनेक्ट, दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर मैं कनेक्ट हो चुका हूँ। और आपको अगर राउटर में चेक करना है कि कितने यूजर्स कनेक्टेड है इस समय, तो आप यहाँ पर स्टेटस पर चले जाइए। स्टेटस के अंदर यहाँ पर आपको दिखा देगा कौन सा आईपी इशू हुआ है और किसको क्या आईपी इशू हुआ है वो दिखा देगा। तो ये जो है मेरा एक कंप्यूटर कनेक्टेड है और यहाँ से ये मेरा मोबाइल कनेक्टेड है। तो ये तो हो गया दोस्तों पासवर्ड कैसे सेट करना है और इंटरनेट कैसे सेटअप करना है। नेक्स्ट दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एक्सेस कंट्रोल के बारे में, कि अगर आप चाहते हैं कि आपके इस राउटर से कुछ ही कंप्यूटर्स या कुछ ही मोबाइल्स कनेक्ट हो सके, जो आप चाहें वही मोबाइल्स कनेक्ट होने चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर जो है एक्सेस कंट्रोल बनाना जो है बहुत ही ज़रूरी होगा, ताकि कोई आपके सिक्योरिटी को ब्रेक ना कर सके। तो यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल बनाने के लिए जो है आपको जाना होगा सिक्योरिटी के अंदर वायरलेस में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेस कंट्रोल का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसे सिंपली क्या करना है, इनेबल मैक फिल्टरिंग को इनेबल करना है, ठीक है। उसके बाद एक्सेस रूल फॉर रजिस्टर्ड मैक एड्रेस, तो यहाँ पर जो भी मैं मैक एड्रेस डालूंगा, टोटल मैं यहाँ पर 32 मैक एड्रेसेस डाल सकता हूँ। तो ये 32 मैक एड्रेसेस मैक्सिमम डाल सकता हूँ। अब चाहूँ तो मैं एक डालूँ या 2 या 3, जैसे जितनी मेरी मर्जी, अप टू 32, ठीक है। उसके बाद वो जो मैक एड्रेस मैं यहाँ पर डालूंगा उसको इंटरनेट अलाउ करना है या डिनाई करना है, यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आप अलाउ करो और यहाँ पर जितने भी मोबाइल आपको कनेक्ट करने हैं उनके मैक एड्रेसेस डालकर आपको सेटिंग को सेव करना होगा। तो जैसे आप सेटिंग को सेव करेंगे तो उस मोबाइल के अलावा दूसरा कोई भी मोबाइल या लैपटॉप या कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं हो सकता। तो ये तो हो गया दोस्तों एक्सेस कंट्रोल। उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है, सपोज आपने आपके मोबाइल पे वाईफाई कनेक्ट करके रखे हैं, आपके फ्रेंड ने आपका मोबाइल ले लिया और वो क्या करेगा, आपके राउटर के पेज पे जाएगा और राउटर के पेज में जाने के बाद आपका वाईफाई का पासवर्ड देख लेगा और वो क्या करेगा, दूसरे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। खैर अगर आपने एक्सेस लिस्ट बनाया हुआ है तो वो पासवर्ड उतना काम नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उसको आपके राउटर का एक्सेस मिल गया तो वो एक्सेस कंट्रोल में जाकर एक्सेस को, ये अपना जो मैक फिल्टरिंग है इसको डिसेबल भी कर सकता है और पासवर्ड दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो ऐसे सिक्योरिटी लैग से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो राउटर में एक्सेस करने का जो पासवर्ड होता है उसे आप चेंज कर दीजिए। तो उसे चेंज करने के लिए आपको जाना होगा एडवांस के अंदर यहाँ पर सिस्टम में जाना होगा। सिस्टम में पासवर्ड सेटिंग का एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर आप जो है अभी उसका करंट पासवर्ड जो है एडमिन है और न्यू पासवर्ड आपको क्या चाहिए वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है पासवर्ड को आगे वापस से डालना है और इसे सेव सेटिंग करना है। तो इतने से जो है आप इसका जो क्रेडेंशियल है उसे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों अगर आपको इस राउटर को, ये जो हमारा WAN IP था, ये जो WAN IP होता है, अभी यहाँ पर तो मुझे नेटेड IP मिला हुआ है, मतलब लोकल IP है, लेकिन अगर आपने लीज लाइन लिया हुआ है या आपका ISP आपको लाइव IP प्रोवाइड करता है, तो ऐसे मौके पे जो है आप इस राउटर को वर्ल्ड वाइड कहीं से भी एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए रिमोट मैनेजमेंट का ऑप्शन होता है। रिमोट मैनेजमेंट को ओपन करने के लिए आपको जाना होगा एडवांस सेटिंग के अंदर, सिस्टम में जाना होगा। सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पर रिमोट मैनेजमेंट, तो ये जो ऑप्शन होता है इसे आपको इनेबल करना होता है।
और सेव सेटिंग। तो ये जो 8080 पोर्ट होता है, इस पोर्ट के थ्रू आप राउटर को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया रिमोट मैनेजमेंट। लास्ट ऑप्शन है दोस्तों फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट। अगर मुझे इस राउटर को पूरी तरह से रीसेट करना है तो उसके लिए मुझे जाना होगा मेंटेनेंस में। मेंटेनेंस में जाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन टूल्स। कॉन्फ़िगरेशन टूल्स में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 ऑप्शंस दिया हुआ है। इस राउटर का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसका बैकअप लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी बैकअप लिया हुआ है उसको रिस्टोर करना है तो उसके लिए यहाँ से ये ऑप्शन है। और लास्ट होता है रिस्टोर वायरलेस राउटर टू फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट। इसे आपको फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट मीन्स जब आपने इसको परचेस किया था उस समय जो कॉन्फ़िगरेशन था उस कॉन्फ़िगरेशन पे लाना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप जैसे ही अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे तो ये जो राउटर है वो रीबूट होगा और ये अपने प्रीवियस सेटिंग्स में मतलब मैन्युफैक्चर सेटिंग पे चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। अभी तक के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगर आपके कुछ सवाल और सुझाव हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं अगर मुझे मेरे लिए कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो उनके आंसर्स मैं दे दूंगा आपको। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।